के औरंगाबाद शहर में जो यहाँ पे अजमेर नगर के बाद जो मिल्लत नगर जो आखिर में यहाँ मोहल्ला निकल करके मिल्लत नगर कहलाता है। मैं इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पे है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों तरफ में सामान बांटा जा रहा है। जो राशन का सामान है वो बांटने का जो काम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हजरत ये देखिए सामान भी जो बट रहा है वो ये सब है और बाकी लोग और ले जा भी चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ले जा चुके हैं। और हम आइए हमारे साथ मौजूद है फ़हीम सर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना तारुफ दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन नदवी है और मैं एक टीचर हूं और एक संस्था देखता हूं और हमारे साथ अभी हमारे अहबाब भी हैं। ये प्याम इंसानियत का काम है, ऑल इंडिया प्याम इंसानियत। इसमें ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यानी इंसानों की खिदमत कैसे की जाए, धर्म और बेसिस धर्म से उठ करके किसी ज़ात बिरादरी का बगैर ख्याल किए हुए इंसानों का ख्याल किया जाता है। यही हमारे संस्था का पैगाम है। हम ये चाहते हैं कि इंसानियत पूरे देश में जैसे फैल जाए और इंसानियत का लोग रक्षा करने वाले हों। इंसान का खून न करे बल्कि उसका रक्षा करे और उसकी ज़रूरत जब भी पड़े तो हर इंसान बगैर किसी धर्म और ज़ात से उठ करके एक इंसानियत के बेसिस पे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। यही हमारा पैगाम है। ये 1974 में ये जो है ये संस्था आई थी और इसका जो मेन जो मुद्दा है और मेन जो लोगो है वो यही है कि इंसानियत को बचाना है और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ना है। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से ये एक पैगाम देना चाहते हैं और आपके टीवी चैनल के ताल्लुक से कि लोग इंसानियत की फिक्र करें। हर तरफ लोग इंसानियत बिल्कुल आज बेबस हो गई है। आप देख लीजिए तो लोग इंसानों का खून को बिल्कुल आसान समझ गए हैं। लिहाजा ये खून खराबा, लड़ाई झगड़ा इसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इखलाक, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारगी, अमन, अमान, इसके लिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि लोगों को अमन का पैगाम मिल सके। इसके लिए ज़मीनी सतह पर मेहनत की ज़रूरत है। आज जो पूरे दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है और एक जो बीमारी आई है, एक वबा आई है जिससे आज इंसान जूझ रहा है, आज परेशान हाल है, लोग अपने अपने जगहों में कैद हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत के नाते लोगों के घरों तक जाएं, उनके घर का खैरियत है और ये ना देखें कि ये किस धर्म का है और किस जात का है, बल्कि इंसानियत के बेसिस पे उनके घर जाएं, हम उनकी खैरियत लें, उनकी ज़रूरतों को हम पूरी करें। इससे ईश्वर भी खुश होता है और जब ये मोहब्बत का पैगाम आम होगा तो इसके ज़रिए से हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी, हमारे सोसाइटी में लोग प्रेम से मोहब्बत से रहेंगे। यही बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। ये पैगाम पूरे यानी कह लीजिए कि पूरे इलाके में पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। सिर्फ आपका काम जो राशन जो दे रहे हैं या फिर और भी हर तरह की जो मदद की ज़रूरत जो लोगों में होती है उस तरह की भी मदद करती है? हाँ, ये अभी तक जो हमारी संस्था है वो औरंगाबाद के बेसिस पैसे तो हमारा महाराष्ट्र, औरंगाबाद में और मुंबई में और पूरे यानी इंडिया लेवल पे ये बड़ा काम कर रही है। प्याम इंसानियत का हॉस्पिटल भी बनाया गया, लेकिन औरंगाबाद में जो हम लोग काम कर रहे हैं, अब तक जो हम लोगों ने काम किया है वो ये है कि हॉस्पिटल में मरीजों की इयादत करना, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड डोनेट करना, अगर वो इलाज नहीं करवा सक रहे हैं तो उनकी मदद करना, ये हमारा हॉस्पिटल बेसिस पे है। इसी तरीके से जेलों में कैदियों के पास अगर किसी ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत हो तो वहाँ के लोगों से मिल करके उनको ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना। और पुलिस वाले लोग जो उमूमन जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है उनको कोई खाने के लिए नहीं पूछता है, उनको कोई पानी नहीं देता है, तो ऐसे मौके पर पुलिस वालों के दरमियान जाना, उनके खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना, ये सारा काम होता है। ठंडियों के ज़माने में 12 बजे रात में हम लोग रोडों पर निकलते हैं और लोग जो बिल्कुल बगैर किसी कंबल के और ओढ़ने के सोए हुए होते हैं उनको हम लोगों ने कंबल भी दिया। ये सारा काम हमारा चलता है और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश चल रही है। हम चाहते हैं कि ये पैगाम आम हो और सब तक पहुँचे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंसानियत का भी पैगाम ये फ़हीम साहब अपनी संस्था की ओर से जो है वो दे रहे हैं। अब लॉकडाउन का कुछ ही दिन बचा है कि 14 तारीख तक लॉकडाउन ख़त्म होने की बात थी, तो लॉकडाउन ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अब सभी की परेशानी शायद हो सकता है कि दूर हो जाए, या फिर अगर लॉकडाउन का अगर आगे डेट
अगर माननीय प्रधानमंत्री ने शायद बढ़ा दिया, अगर इस पे काबू नहीं पाया जा सका और अगर लॉकडाउन का जो है डेट अगर बढ़ गया, तो क्या इसी तरह से ये नतीजे सामने आते रहेंगे? क्या इसी तरह से काम चलता रहेगा? लेकिन इस पे सवाल ये उठता है कि जैसे सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये लॉकडाउन हो गया और सभी अपने अपने घरों में रहिए, और प्रशासन के जरिए भी ये न्यूज़ हर तरफ जा रहा है अपने अपने घरों से बाहर न निकलें और अपने सामान, जो भी घर में जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो घर में ही आपके भिजवा दिया जाएगा। लेकिन अब तक के ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं पे अगर कोई सामान मिल गया, बाकी सबसे ज़्यादा ये जो है जितने भी लोग हैं ये अपनी अपनी संस्था की ओर से और अपने अपने जेब से पैसा लगाकर सभी को जो मदद दे रहे हैं, सभी को इंसानियत का अपना जो सबूत है वो पेश कर रहे हैं। लेकिन अब तक के जो घरों में जो सामान जो भेजा जाए, इस तरह का अभी तक के कोई काम भी नहीं हो पाया है। कहीं कहीं पे जहाँ पे थोड़ा सा अगर जिलाधिकारी के पास ये मैसेज जाता है, तो कुछ गांव में अभी एसपी साहब ने, हमारे दीपक वर्णवाल सर ने जाकर के खुद अपने आप इंसानियत का सबूत पेश किया और अपने हाथों से राशन बांटा। लेकिन अगर इनके पास सरकारी जो सरकार की तरफ से जो भी आता है कि इन सब में जो मदद की जाए, तो उनके घर घर क्या सामान पहुंचेगा? अगर कुछ ऐसा लंबा वक्त हुआ, अगर लॉकडाउन में कुछ लंबा वक्त हुआ, तो क्या इनके घर सामान पहुंचेगा अगर ये अपने घर में लॉकडाउन हो जाते हैं? अब ये उठता है अगला सवाल। कैमरामैन के साथ इफ्तिखार हसन, औरंगाबाद।